खार्कोव में यूक्रेनी टुकड़ी पर भीषण हमला हुआ है। यूक्रेनी बंकरों को निशाना बनाया गया है। रूसी सेना ने होवित्जर तोप का इस्तेमाल किया है। सटीक निशानों से यूक्रेनी खेमे में खलबली मची हुई है। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूसी मिसाइल तबाह कर दी है। यूक्रेनी सैम से रूसी इस्कंदर के मिसाइल ध्वस्त की गई है। सरफेस टू एयर मिसाइल है सैम। एक और बड़ी खबर, रूसी अंतरिक्ष केंद्र में विस्फोट की खबर है। मॉस्को के पास पैरिसपिट में है अंतरिक्ष केंद्र। यहां रॉकेट इंजन स्पेसक्राफ्ट का टेस्ट होता है। धमाकों की वजह का पता नहीं लग सका है। एक और बड़ी खबर, कीव के पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक। जेरेन 2 ड्रोन से हमला किया गया। हमले के बाद तेज विस्फोट हुआ है। आधी रात को हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर है, रूस के खिलाफ आक्रामक हुआ है नेटो। 13 अक्टूबर से नेटो का परमाणु युद्धाभ्यास। 14 देश के 71 विमान हिस्सा लेंगे। नेदरलैंड्स के साथ कुल 4 देशों में ये ड्रिल होने वाली है और इस ड्रिल पर सबकी नजर है। परमाणु युद्धाभ्यास का नाम स्टीडफास्ट नून रखा गया है। करीब 2 हफ्तों तक चलेगा परमाणु युद्धाभ्यास। नेटो की न्यूक्लियर डिटरेंस क्षमता का टेस्ट होगा। डमी परमाणु हथियारों से ये एक्सरसाइज होगी। तो इस ड्रिल पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं कि ड्रिल में नेटो क्या करेगा। 4 देशों में ये ड्रिल होने वाली है। तो आपको बता दें कि रूस के खिलाफ नेटो कैसे आक्रामक हो गया। पहले युद्धाभ्यास, फिर धावा। ड्रिल का नाम है स्टीडफास्ट नून और कब होने वाली है? 13 अक्टूबर से। कहाँ होगी? नेदरलैंड, क्लेन ब्रोगेल, बेल्जियम, लेखेनहीथ, ब्रिटेन और स्क्रिट्सटोप, डेनमार्क। इन जगहों पर ये ड्रिल की जाएगी। क्यों हो रही है ये ड्रिल? रूस पर सामरिक दबाव बनाने की एक तरह से कोशिश है या मकसद कह लीजिए। कौन कौन शामिल है? नेटो के 14 देश इसमें शामिल हैं। ड्रिल में क्या क्या होने वाला है? न्यूक्लियर ड्रिल होगी, एयर कॉम्बैट मिशन होगा, नेवल ऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म मिशन होगा, एंटी मिसाइल ऑपरेशन किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि नेटो का जो परमाणु युद्धाभ्यास है, क्या ये एक रण का आरंभ है? रूस को नेटो से क्या खतरा है? नेटो लगातार रूस की घेराबंदी कर रहा है। इस महीने रूसी सीमा पर नेटो की दूसरी ड्रिल है। रूस के खिलाफ नेटो का स्पेशल प्लान तैयार किया गया है। मकसद क्या है? परमाणु रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर रहा है यूरोप। पारंपरिक वेपन के साथ न्यूक्लियर डिटरेंस पर जोर है। नेटो देशों को रक्षा सुरक्षा का भरोसा भी दिलाना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर नजर आ रहा है। मनीष झा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, हमने सिलसिलेवार तरीके से पूरी ब्रीफ किया कि ये जो ड्रिल है वो दूसरी बार हो रही है। नेटो दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहा है रूस पर, लेकिन ये अपने आप में पहली बार होगा कि परमाणु हथियारों का ये एक शक्ति प्रदर्शन है, ताकि इस बात पे खौफ में आ जाए रूस कि उसे डरने की जरूरत है नेटो से। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे दर्शकों ने देखा कि कैसे नाटो चीफ, जो कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी रहे थे पहले, वो बहुत रोमांचित होकर बता रहे हैं कि मेरे पीछे जो आप F-35A देख रहे हैं ये उस न्यूक्लियर ड्रिल में शामिल होगा। और वो उस चीज़ को इमेजिन कर रहे थे कि F-35A जब उड़ान भरेगा और अगर उस पर न्यूक्लियर वेपन होगा और कभी भविष्य में अगर रूस के खिलाफ उसका इस्तेमाल करना पड़े तो वो कितना मज़ेदार होगा। इस तरह की जो आप कहें कि वॉर मॉन्गरिंग है, ये उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कि वो किस बात की चर्चा कर रहे हैं। दुनिया को पता है कि जब दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान पर्ल हार्बर में अटैक हुआ और उसके बाद बदले की कार्रवाई में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया, तो उसकी तपिश आज भी महसूस की जा रही है। लेकिन नाटो इस बात को लेकर रोमांचित हो रहा है। उनके चीफ खुश हो रहे हैं न्यूक्लियर ड्रिल के नाम से, जबकि आंकड़े बताते हैं कि नाटो के सारे कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका को जोड़ लीजिए, उससे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है। तो सवाल उठता है कि रूस फिर नाटो के न्यूक्लियर ड्रिल से क्यों डरेगा? और अगर दोनों पक्ष न्यूक्लियर वॉर करने को तैयार हैं तो फिर इस धरती को कौन देखने वाला है? बहुत बड़ी बात है कि
कि अब देखना होगा कि ये जो तनातनी है, ये जो टकराव है, वो किस हद तक जाता है। और एक और बड़ी खबर है, मनीष आऊंगी आपके पास में। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। 24 घंटे में 1450 सैनिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन के 2 टैंक और एक बख्तरबंद वाहन तबाह हुआ है। यूक्रेन के 5 जैमिंग स्टेशन भी नष्ट हो गए हैं। एक और बड़ी खबर, वॉर जोन में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। अजोव बटालियन ने रूसी काफिले पर हमला किया है। आगे बढ़ रहे रूसी सैनिकों को रोका है। ड्रोन से रूसी सैनिकों पर हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर, डोनेट्स्क के प्रोक्रोवस्क में रूस का हमला। यूक्रेनी काफिले पर हवाई हमला। 25 से ज्यादा यूक्रेनी वाहन तबाह हो गए। एक और बड़ी खबर मिल रही है, जंग की तैयारी में इस वक्त बाल्टिक देश हैं। रूसी खतरों को देखते हुए बड़ी तैयारी चल रही है। रूस बेलारूस बॉर्डर के पास लाखों लोगों के लिए शेल्टर होम का निर्माण किया जा रहा है। रॉयटर्स के हवाले से बहुत बड़ी खबर। और यूरोप में युद्ध का एक तरह से काउंटडाउन शुरू हो गया है। कैसे, अब आपको बताने जा रहे हैं। रूस की जंगी तैयारी देखकर खौफ में इस वक्त नेटो है। बाल्टिक देशों में बॉर्डर के पास शेल्टर होम तैयार कर दिए गए हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया में शेल्टर होम तैयार किए गए हैं। बॉर्डर के इलाकों से लाखों लोगों की निकासी हो रही है। एग्जिट कराया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, खेल के मैदान में 3 लाख लोगों के लिए शेल्टर बनाए गए हैं। लिथुआनिया, लातविया से 40,000 लोगों को निकालने की तैयारी है। एस्टोनिया में रूसी बॉर्डर से 2 लाख लोगों के लिए शेल्टर बने हैं। हॉस्पिटल, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस 24 घंटे एक्टिव मोड पर हैं।